एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज आप जानेंगे कीवर्ड प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी एंड डेंसिटी क्या होता है, क्या इनका यूज है, क्या इनके फायदे हैं। दोस्तों, हम बना रहे हैं आपको एसईओ में बिगनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल पे आपको लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम आपको हर चीज डिटेल में सिखा रहे हैं ताकि आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतनी अच्छे से आप एसईओ की इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे या अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है। एंड तक देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हम आपके लिए एक महाबंडल कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स हैं, कोर्सेज हैं, वो भी लेटेस्ट विद हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, इससे लोग लर्न अर्न दोनों कर पा रहे हैं। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं और अच्छे से एक्सप्लोर करें और आज से अपनी लर्निंग अर्निंग शुरू करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। तो कीवर्ड प्रोमिनेंस होता क्या है और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड डेंसिटी कैसे हेल्प करते हैं आपके एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने में। तो बेसिकली कीवर्ड प्रोमिनेंस आपको बताता है जो भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो आपको किस तरह स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने हैं आपके वेब पेज पे, या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो। तो कीवर्ड प्रोमिनेंस आपको गाइड करता है कि आपको जो भी मेन कीवर्ड है वो किस तरह आपको इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे प्लेस करने हैं, कंटेंट में किस किस जगह आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिखने हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके टाइटल में होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए H1 में, सब हेडिंग्स में होना चाहिए H2 में, और जो अदर इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ब्लॉग के और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स में भी आप अपना मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग अ वेब पेज कंटेंट, अगर आप कोई भी वेब पेज कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते तो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो आपको मेक श्योर करना होगा ये जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड है वो आपके मेन टाइटल में होना चाहिए, आपके मेन सब हेडिंग में होना चाहिए, आपके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में होना चाहिए, जिससे कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छा होगा। गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि आपने जो कीवर्ड का प्लेसमेंट किया है वो काफी सही से किया है, अच्छे से किया है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी आपको बताता है कि जो भी आपके ब्लॉग या वेब पेज पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके बीच कितनी दूरी है। गूगल को सिग्नल जाता है और कि आपका कंटेंट किस टाइप का है वो उनको समझने में बहुत हेल्प करता है, और जिससे कि क्या होता है कि अगर आपके मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स के बीच में कितनी दूरी, तो गूगल इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है आपके कंटेंट के बारे में कि आपका कंटेंट रेलिवेंट टू द टॉपिक है या नहीं है। सो अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, इफ यू टारगेट अ कीवर्ड, अगर आपके ब्लॉग का टॉपिक है हेल्दी कीवर्ड या मेन कीवर्ड है हेल्दी ईटिंग, सो वो बेटर होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज करते, लॉन्ग फॉर्म में यूज करते हो। इट्स अ बेटर हैव अ सेंटेंस लाइक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस्ड डाइट देन टू चूज देन टू हैव वर्ड्स स्कैटर अराउंड द पेज। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो जिसका टाइटल है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ बैलेंस्ड डाइट, तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपने कितनी दूरी पर या उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है वो आपने कितनी दूरी पर प्लेस किया है। तो अगर आपका मेन जो भी कीवर्ड्स हैं या उसके सिनोनिम्स आपने कहाँ कहाँ यूज किए हैं पूरे कंटेंट में, उनकी बीच की दूरी कितनी है, ये आप कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के थ्रू जानते हैं। तो इससे गूगल को सिग्नल जाता है कि आपके पेज की रेलेवेंसी प्रॉपर है या नहीं है, जो भी आपका टॉपिक है वो अच्छे से कवर हुआ है या रेलेवेंट टू द पेज है या नहीं है। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली गूगल का एक टर्म है जिसके अंतर्गत गूगल ने आपको बताता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, उसमें आप जो मेन फोकस कीवर्ड कितने नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो,
कीवर्ड डेंसिटी आपकी हेल्प करता है आपके ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने में, और ये आपको ओवरयूज कीवर्ड से भी बचाता है। तो बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी एक गूगल का टर्म है जो आपको बताते हैं कि किसी भी वेब पेज पे आपका जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, तो आपको कितने बार यूज करना है किसी भी वेब पेज में। लेट सपोज अगर आप 1000 वर्ड का ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, या कोई भी कंटेंट लिख रहे हो जो आप वेबसाइट पे अपने वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, या तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। इट सिंपली मींस कि आपका जो फोकस कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, आप कितने नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो। तो जो गूगल की तरफ से स्टैंडर्ड फॉर्म है कीवर्ड डेंसिटी की, लाइक आप 1 to 2% मैक्सिमम मेन कीवर्ड आप अपने 1000 वर्ड के ब्लॉग में यूज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग में 10 to 20 टाइम्स मेन कीवर्ड यूज करते हो तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये कीवर्ड डेंसिटी के अंतर्गत आता है। बट अगर आप ओवर यूज करते हो कीवर्ड्स का, मेन कीवर्ड्स का अपने कंटेंट में, तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है जिसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। ये एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। तो अगर आप 300 वर्ड का कंटेंट लिखते हो, एसईओ टिप्स आपका मेन कीवर्ड है, और आपने उसको 15 बार यूज किया है, तो कीवर्ड डेंसिटी कितनी हो गई, 5%, जो कि बहुत ज्यादा है। तो किसी भी वेब पेज का कीवर्ड डेंसिटी आपको पता करना है, तो आपको वहां पे लिखना है कि आपका जो भी नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम आपने कीवर्ड यूज करा है, कितने बार वो कीवर्ड पूरे कंटेंट में यूज करा है, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, और इन मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जो भी आपकी कीवर्ड डेंसिटी आएगी वो आपको पता लग जाएगी। तो मेक श्योर जो भी स्टैंडर्ड कीवर्ड डेंसिटी है वो 1 to 2% है। तो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लॉग या वेब पेज का कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है और मेन कीवर्ड को यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या आप हमारा महा बंडल कोर्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। हमारे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।